आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर कोई अडल्ट कपल यानी वयस्क लड़का और लड़की किसी भी प्राइवेट स्थान पर संबंध स्थापित करता है तो क्या वह अपराध करता है, क्या उसके कानूनी अधिकार है और क्या पुलिस उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है। अगर पुलिस उस स्थान पर आ जाए तो उस समय उस सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हैं, या फिर अगर पुलिस ने आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी है तो पुलिस को भी आप किस तरह से सबक सिखा सकते हैं, और जो कार्रवाई आपके विरुद्ध हुई है उसका भी आप हर्जाना क्षतिपूर्ति ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे, जाने आज की इस वीडियो में। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में जो आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 जिसमें लिखा है कि आप संपूर्ण भारत में कहीं भी जा सकते हो, आपको पूरी तरीके से आज़ादी है। दूसरी बात, भारत के संविधान आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। अब बात आती है कि जो कोई लड़का या लड़की जिनकी आयु 18 साल से ऊपर हो, जिनको हम अडल्ट बोल देते हैं, ये दोनों किसी प्राइवेट स्थान पर आपसी सहमति से संबंध बना सकते हैं। ये कोई गैर कानूनी नहीं है। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप किसी होटल में जाते हैं और होटल में जाने के बाद जो होटल के रिसेप्शन है वो आपकी आइडेंटिटी मांगते हैं, तो एक आपकी आइडेंटिटी की फ़ोटोकॉपी पे साइन करके दें, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी आइडेंटिटी लें। और आमतौर पे रिसेप्शन दोनों में से एक व्यक्ति की आइडेंटिटी ले लेती है और उसी पर दूसरे व्यक्ति का संबंध लिख देती है कि वो उसका दोस्त है या कोई रिश्तेदार है और किस काम से आए हैं, घूमने आए हैं या किसी और काम से आए हैं। लेकिन इसमें आप लोगों को ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर शारीरिक संबंध बनाने हैं तो पति पत्नी लिख दें। यहीं पर आप लोग मार खा जाते हो। आपको कुछ भी झूठ नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप लोग कुछ भी इस तरह का झूठ लिख देते हैं तो पुलिस उसी आधार पर आपके खिलाफ कार्रवाई कर देगी, क्योंकि पुलिस समझ जाएगी कि आप लोग ये सब लिखवाए भ्रमित करने के लिए हैं। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब बात आ जाती है, जब आपने किसी होटल का कोई कमरा ले लिया है किराए के ऊपर, तो आपका ये प्राइवेट स्थान हो गया और इस बीच में कोई भी रुकावट पैदा नहीं कर सकता। आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। अब अगर स्थिति में पुलिस वहाँ पर आ जाती है तो पुलिस वहाँ पर आने के बाद आपको बाहर बुलाती है या खुद अंदर आती है, तो पुलिस आपसे कुछ सवाल जवाब कर सकती है, क्योंकि पुलिस इनिशियल इंक्वायरी तो कर सकती है। उसमें आपसे कुछ सवाल पूछ सकती है, जैसे दोनों का नाम, कहाँ के निवासी हो, ये सब बिल्कुल आपको बताना है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप ये सब गलत बताते हो तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है या करने का अधिकार रखती है। इसलिए जो कुछ भी पूछे गलत नहीं बताना, और ना ही आप नाम बताने से इनकार कर सकते हैं। आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर ये हम दोनों का आइडेंटिटी कार्ड है और इनकी एक फ़ोटोकॉपी पहले से होटल के रिसेप्शन में जमा करा रखी है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। अगर पुलिस बोलती है कि आप गैर कानूनी अपराध कर रहे हो तो आप पुलिस को यह बात वही बोलोगे कि सर हम कोई गैर कानूनी अपराध नहीं कर रहे हैं, हम दोनों अडल्ट हैं, दोनों बालिग हैं और हम हमारी इच्छा से यहाँ घूमने के लिए आए हैं। तो पुलिस अगर आपको डरा करके पैसे की डिमांड करती है तो भी गलत है। पुलिस आपको अगर गिरफ्तार करती है तो भी गलत है। अब पुलिस आपके ऊपर या तो वेश्यावृत्ति का एक्ट लगाने की बात करेगी कि आप वेश्यावृत्ति कर रहे थे, लेकिन इतना आसान नहीं है कि आपके ऊपर वेश्यावृत्ति का आरोप लगाना, क्योंकि एक लड़की को वेश्या बता दोगे इतना आसानी से तो पॉसिबल नहीं है। तो पुलिस क्या करती है, CRPC का 151 का पावर का इस्तेमाल करती है। अब जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस 151 के अंदर गिरफ्तार करेगी तो उसमें गिरफ्तारी का कारण लिखेगी कि यहाँ पर इस तरह से शांति व्यवस्था खराब होने की संभावना थी, इस वजह से हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, इस तरह का कारण लिखकर लेकर जाएगी। तो ऐसे हालात में जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने बोलना है कि श्रीमान, मैं और ये लड़की हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों उस होटल के अंदर घूमने के लिए गए थे, इन्होंने आकर के ज़बरदस्ती हमें गिरफ्तार किया और गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया है। आप ये सब बोलते समय डरना नहीं, बिल्कुल निडर होकर बोलना है। अगर आपको किसी व्यक्ति ने गिरफ्तार कर लिया है तो ऐसे हालात में उस पुलिस वाले के खिलाफ आप खुद या आपकी दोस्त की तरफ से शिकायत लिखवा दें। आपको जो गलत तरीके से गिरफ्तार कर रहा है तो हम कौन सी उसके लिए कोई अच्छी बात लिखेंगे, हम भी उसके लिए ये लिखेंगे कि उसने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, और लड़की भी ये कह सकती है कि मेरे साथ भी अभद्र व्यवहार किया और इसके अलावा पैसे की मांग की। इस तरीके से कोर्ट में लगा दो 166 और 166A IPC के तहत, और इसके साथ अगर गाली गलौज करते हैं तो वो भी लिख दो। अब वो पुलिस अधिकारी आएगा उल्टे पैर, क्योंकि उसने गलत तरीके से कार्रवाई तो कर दी जो उसको अधिकार नहीं था, क्योंकि आप ना तो वेश्यावृत्ति कर रहे थे
और ना ही आप माहौल को ख़राब कर रहे थे और ना ही आपने कोई नाम पता कोई गलत बताया था। आपने तो सारी चीज़ें जो हमने बात की उस तरीके से कर रहे हो तो आप पुलिस के खिलाफ़ शिकायत कर सकते हो और आप कंपनसेशन के लिए रिट भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको एक दिन के लिए लीगल डिटेंशन किया हुआ है ना। जो आपको गलत तरीके से गिरफ्तार किया है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। उसका जो प्रोसेस है, आप उस जहाँ पर आपने होटल का कमरा लिया था किराए पर, उस होटल के रजिस्टर की फ़ोटोकॉपी उस दिन की जिस दिन आपने कमरा लिया हुआ था उस होटल की प्रमाणित कॉपी लेनी है मोहर के साथ, जिसमें पूरी डिटेल होगी, आपका नाम, पता, आयु, आपका वहाँ रहने का कारण, और ये कॉपी आपको कोर्ट में पेश करनी है और बोलना है कि पुलिस किस आधार पर हमें गिरफ्तार किया है। जब हमने सभी डिटेल रिसेप्शन पर जमा करा दी थी तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते थे। एक बार आपको फिर बता दूं कि पुलिस जांच कर सकती है लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर आपको गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार करती है तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वैसे कीजिए, आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।